आगे बताइए कि आज जो कॉन्फ्रेंस की सोनू छावड़ा, रोहतक सब्जी मंडी प्रधान। ठीक। आज जो सरकार ने हमारे ऊपर एक काला कानून, एक मुश्क नोटिफिकेशन जो 1 दिसंबर को हमारे ऊपर लगाया है, वो एक काला कानून है। जो सरकार से हम कोरोना काल के अंदर जो सरकार ने हमारे ऊपर 1% मार्केट फीस और 1% HRDF लगाई थी, सिर्फ ये कहकर कि कोरोना काल में सरकार के पास इसके अलावा कोई टैक्स नहीं आ सकता, तो कृपया करके आप हमारी मदद करें मंडी वाले। तो हम सभी भाइयों ने ये सहयोग दिया था कोरोना काल में। कोरोना काल अब खत्म हो चुका है, उसके बाद भी सरकार वो टैक्स हमसे वसूल कर रही है, जिसको कोरोना टैक्स बोलते हैं। लोगों को तो राहत दी गई थी और हमारे ऊपर टैक्स लगाया गया था। उसके बाद हमने CM साहब से, CA से, मतलब जितने भी सरकार के पदाधिकारी हैं, सबसे मुलाकात की और राहत मांगी और राहत की हमें उम्मीद भी दी गई। कृषि मंत्री द्वारा ये भी कहा गया 2022 में कि मंडियों की फीस माफ कर दी जाएगी। उसके बाद भी आज तक धरातल पे हमारे से फीस ली जा रही है। पीछे अब चंडीगढ़ पंचकूला में परसों 13 तारीख को हमारी एक मीटिंग हुई थी CA साहब से, जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया हमारे खिलाफ 1 तारीख को। नोटिफिकेशन में क्या है, जो काम हमने पिछले साल किया था उस साल की फीस अगले साल एडवांस भर दो। ऐसा कौन से राज्य में, ऐसा कौन सी सरकार में कि जो काम हमने किया नहीं आज तक उसका टैक्स लिया जाता है? ऐसी कोई सरकार में, कोई ऐसे राज्य में नहीं है। हरियाणा सरकार ये हमारे ऊपर इतना बड़ा काला कानून थोप रही है, और जो ये काला कानून बिल्कुल विरोध करते हैं। आज सारी मंडियों में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सभी मंडियों में लगभग जिले से लेकर टोटली मंडी 113 मंडियां, 113 मंडियों प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 20 तारीख की मंडी बंद का आज आह्वान किया गया है। और जो मंडियां 20 तारीख को बंद होंगी, इसकी सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि हमने 15 तारीख तक सरकार को कहा था या तो ये नोटिफिकेशन वापस ले लें या इसको रद्द कर दें। सरकार ने, आदित्य चौटाला जी चेयरमैन है और जो मार्केट कमेटी CA ऊर्जा साहब है, उन्होंने कहा था इसको हम रोक देंगे, लेकिन उन्होंने हमारे को वहाँ मीठी गोली दे के भेज दिया, उसको अब तक लागू किया। अब 20 तारीख की हमारी पूरे हरियाणा की मंडियां बंद रहेंगी। सारे व्यापारी हमारे साथ हैं, सारे रेडिया एसोसिएशन वाले हमारे साथ हैं। रेडिया तक भी बंद रहेंगी बुधवार को 20 तारीख को। और मैं तो हाथ जोड़ के किसान भाई से गुजारिश करूंगा, 19 तारीख को कोई भी रात को मंडियों में माल ना लाए जो 20 तारीख को बिकना है, ताकि 20 तारीख की मंडियां बंद है सभी हरियाणा की, तो किसी किसान भाई का बिल्कुल भी नुकसान ना हो। मैं अपने किसान भाइयों से, व्यापारी भाइयों से, सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि 19 तारीख को कोई भी माल खरीद पोशी ना करे, ना हमारी मंडियों में हरियाणा में भेजे, ताकि उसका नुकसान उसे झेलना पड़े। और आने वाले समय में, इलेक्शनों के समय में 2024 में इसका आपको भारी रोष दिखेगा, इसका भारी विरोध दिखेगा, इसकी भारी भाजपा को नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये 1 दिन की हड़ताल तो सिर्फ ट्रेलर है। आने वाले समय में उसके बाद जो रणनीति बनेगी, उसके बाद जो मंडियों की रणनीति बनेगी, निश्चित काल बनेगी। कितने दिन की मंडियां बंद होती है वो हम नहीं कह सकते, 2 दिन की, 4 दिन की, 10 दिन की, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, जब तक मंडियां हम बंद करेंगे। ये सिर्फ 1 दिन की मंडी इसलिए बंद कर रहे हैं कि हम आढ़ती भाई सब एक हैं, एकजुट हैं, सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं 1 दिन की मंडी बंद करने का। और इसका भारी विरोध प्रदर्शन होगा 20 तारीख को सरकार के खिलाफ, आने वाले समय में इलेक्शनों में भी दिखाई देगा। धन्यवाद।